चोट खाए आशिक ने सच ही कहा है। अगर आप किसी से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं तो फिर उसे आजाद छोड़ो। अगर आपका प्यार सच्चा है वो आपके पास वापस जरूर आएगा। If you love someone, let it go. If your love is true, it will come back to you. लेकिन अगर वापस नहीं आया तो समझ लीजिए आप दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। हाय, मैं हूं पार्थ समधान और आप देख रहे हैं प्यार तूने क्या किया सीजन 5 पावर्ड बाय सफोला मसाला। जी हाँ, आज की कहानी है दो कपल्स की। जी हाँ, दो कपल्स। अब दो कपल्स क्यों, ये तो आपको देखकर ही पता चल जाएगा, लेकिन उनके नाम है शिखा और अभिनय, ध्रुव और मनाली। तो चलिए देखते हैं। दीदी कब आएगा वो? आधे घंटे से वेट कर रहे हैं। एक बार और टेक्स्ट करो ना, पूछो ना कहाँ पर है। दीदी थोड़ा पेशेंस रखो। मैं सोच रही हूँ जो लड़का आपको शादी से पहले इतना वेट करा रहा है, शादी के बाद कितना वेट कराएगा? ये भगवान, ये लड़की ना। देखिए आगे। Hi Shika, and you must be the lovely Manali. हाय। शायद तुम पूरा आधा घंटा नहीं। हाँ तो? Sorry, मैं मजाक कर रहा था। ऐसे कैसे देख रही है? मैं सोच रही थी कि इतने हॉट, I mean, आपकी हाइट बहुत अच्छी है। Don't be sorry. Thank you for the compliment. But you know, तुम्हें इतना गुड लुकिंग होने के बाद भी ना तुम्हारी बहन को पटाना सच अ टास्क। अच्छा? सॉरी। वैसे आज बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। रियली? लेकिन ये तो फुली कवर्ड है। What? मनाली कुछ नहीं बोलती है। सॉरी अगेन। आई नो मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ। एक बात बताओ, आप मेरी दीदी के बारे में सीरियस हो? यस मनाली, मैं तुम्हारी दीदी के बारे में बहुत सीरियस हूँ। अच्छा, मम्मी पापा को कब बता रहे हैं? हाँ, अभी इस बारे में सोचा नहीं, बट आई थिंक जल्दी बता देंगे। ग्रेट। So, अभी हम इसके बाद कहाँ जा रहे हैं? वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट। एंड यहाँ पे ना पार्टी करना ना भैया अकेले बहुत गलत है। ये मेरा भाई है ध्रुव। हाय शिखा, एंड शिखा की छोटी बहन मनाली। भैया यही है आपकी, आई मीन शिखा भाभी, नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं भी ठीक। नहीं वो क्या है ना भैया ना मेरे दिन भर घर पे ना दिमाग आई मीन आपके बारे में बताते रहते हैं कि शिखा ऐसी है, शिखा वैसी है, शिखा ऐसी बातें करती है, शिखा ऐसे हंसती है। शिखा बहुत अच्छी है, लेकिन सीरियसली ये सब बोलते हैं आप वैसी हैं। तो थैंक यू तू। वैसे बुरी तो आप भी नहीं लगती। आई मीन क्या नाम है आपका? मनाली। ऊटी, मनाली, शिमला। ब्यूटीफुल प्लेसेस यार, मतलब मनाली, हिल स्टेशन, शिमला। अच्छा, भाई के लिए चेयर भी नहीं रखी? लेके आ रहा हूँ। स्टूपिड, देख के नहीं चल सकते क्या? ए स्टूपिड किसको बोला? जस्ट आराम से बैठना यार, क्या कर रहे हो भैया? लेकिन ध्रुव, मनाली आराम से प्लीज। मनाली, you okay? Yeah, I'm fine. एक्चुअली इसके साथ होता ही रहता है, ये सारा दिन ही गिरती पड़ती रहती है। हाँ, कभी चलते चलते इसकी हील्स टूट जाती है, कभी ये सीढ़ियों से गिर जाती है। छल्ली है। Don't worry मनाली, तुम्हारे से ज्यादा बुरी हालत ना इस ध्रुव की है। देख ही रहा है। दीदी, मुझे ना अभिनय बहुत अच्छा लगा।
थैंक यू लिटिल सिस्टर। अरे क्या हो रहा है बच्चों, कैसे हो? क्या मैं तुम दोनों की गपशप का हिस्सा बन सकता हूँ? पापा। अरे कहाँ गायब हो गए हो आप? कोई बात होती नहीं है कि एकदम गायब हो जाते हैं आप तो। कहाँ गायब हो जाते हो? अरे वाह, ये हुई ना बात। बड़ा अच्छा कर रहा है तुम्हारे नेल पेंट का। एक काम करना, इसके साथ ना तुम वो फैशन स्ट्रीट की ड्रेस है ना, उसको मैचिंग करके पहनना। कल जब लड़के वाले तुम्हें देखने आएंगे ना तो एकदम इम्प्रेस होकर जाएंगे। What's wrong with you? मुझे कोई लड़का वड़का नहीं देखना। क्यों नहीं देखना भाई? तुम्हें पता भी है कितने अमीर लड़के वो? अरे उन लोगों का स्टेटस भी पता है? उनका ना नेपेंसी रोड में अपना फ्लैट है। अरे एकदम रानी बनकर रहेगी वहाँ, और तिनके भर का भी काम नहीं करना पड़ेगा तुझे। और क्या चाहिए तुझे? मॉम नहीं, वो दीदी वो लड़के से शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती है? एक मिनट, देखो बेटा, अगर तुमने पहले से कोई लड़का देख रखा है तो बताओ हमें। पापा वो उसका नाम अभिनय दत्ता है, बहुत अच्छा लड़का है और हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। और पापा मैं मिली हूँ उससे, वो इतना अच्छा लड़का है ना कि क्या बताऊं। अरे क्या मिली है? अरे ऐसे में किसी भी सड़क छाप लड़के से अपनी बेटी की शादी कैसे कर दूंगी? जब शिखा को पसंद है तो अच्छा ही होगा ना। बेटा तुम उसे घर बुलाओ, हम भी तो मिले मिस्टर अभिनय दत्ता से, और वैसे भी स्टेटस से बड़ा प्यार होता है। थैंक यू पापा। आओ बेटा आओ, बैठो। कैसे आप? मैं बहुत बढ़िया अच्छा हूं। आप दोनों में से अभिनय कौन है? जी मैम, मैं अभिनय हूँ। ये मेरा छोटा भाई है ध्रुव। ओके, अभिनय दत्ता। कहाँ रहते हैं आप? बस सर यही बोट क्लब रोड पे पास में ही है। ओह, अपने पास के ही हैं। जी। अच्छा तो बेटा तुम करते क्या हो? फिलहाल तो मैं डैड के साथ बिजनेस सीख रहा हूँ, बट बहुत जल्द उनकी एक ब्रांच संभालूंगा। बिजनेस? जी मैम, एक्चुअली हमारा फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस है, हम मेडिसिन बनाते हैं। बेटा कहीं तुम परम मेडिकोज वालों के बेटे तो नहीं हो? जी सर, परम दत्ता हमारे डैड है। आप परम दत्ता के बेटे हो? जी। अरे आप तो जलेबी खा ही नहीं रहे हो, खाओ ना। नहीं आंटी। अरे बेटा ऐसे कैसे? ये लो ना, ये लो ना, आंटी लड्डू लो। मैं चाय ले लेता हूँ। आप इनका ध्यान रखिए, मैं शिखा को बुला के लाती हूँ। ये लो, शिखा भी आ गई। आओ बेटा, आओ, बैठो बैठो। अरे हाय अभिनय, हाउ आर यू? कैसे आप? गुड। वो सब ठीक है। अभिनय बेटा तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। अरे, ऐसे खाया कैसे नहीं? चलेगा? ये लो। अच्छा बेटा, आप लोग गाड़ी से आए होगे ना? कौन सी गाड़ी से आए हो? कौन सी गाड़ी? मेरे पास तो बहुत सारी गाड़ियाँ, ऑडी है, BMW है, पजेरो है, लेकिन ये सब ना पापा की है। मैं और भैया तो पोलो से आए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देखो बुरा मत मानना, वो क्या है ना कि अपनी बेटी के लिए ये सब बातें पूछनी पड़ती है। जी। अभी बेटा ये बताओ कि तुम्हारे पेरेंट्स शिखा के बारे में क्या सोचते हैं? हाल तो उन्हें नहीं बताया, बट आई एम श्योर वो मना नहीं करेंगे सर। अरे कैसे मना कर देंगे? हमारी बेटी है ही इतनी सुंदर, इतनी अच्छी दिखती है, इतनी पढ़ी लिखी, और अगर इसको कोई भी ड्रेस पहना दो ना तो... मॉम प्लीज, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अरे तो क्या गलत बोल रही हो? सब सच ही तो बोल रही हो। अभिनय को तो पता चले कि उसे हमारी बेटी मिलने वाली है। अरे भैया वो अपॉइंटमेंट था ना 6 बजे बिजनेस मीटिंग का। आंटी हम लोगों को जाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है भैया की। सॉरी मैं वो बताना भूल गया, मैं निकलता हूँ, आता जाता रहूँगा। क्या ना बेटा आपने? अरे बिजनेस मीटिंग है फार्मामेडिकोस की। अरे अरे अरे, ये तो इतनी जल्दी जा रहे हो आप लोग, अच्छे से बैठे भी नहीं, खाना भी नहीं खाया। आंटी हम आते रहेंगे। देखो ना, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आते रहना। हाँ? जी। आते रहना बेटा। क्या हुआ? मैंने हाँ तो बोल दिया ना।
भैया इसको सीखोगे भी या बस पैसे ज्यादा थे तो रख लिया घर में? हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं यार। अरे ऐसा मूड क्यों है ऑफ आपका? इनके बारे में सोच रहा था। इसकी मॉम थोड़ी सी अजीब है। भैया यू नो मुझे लगा तो था बट मैंने आपकी वजह से कुछ पता नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मॉम ऐसी है तो आगे जाके शायद ये भी ऐसी नहीं। अरे नहीं नहीं, मुझे शिका परफेक्ट लगी, वो ठीक है। मॉम का थोड़ा यार पर जीन्स भी कुछ होती है ना। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो आप? अच्छा एक बात बताइए, शिखा ने आज तक आपके कभी भी पैसे के बारे में बात की? पता नहीं यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं। भैया यू नो आई वुड सजेस्ट जस्ट गिव अस सम टाइम, जस्ट टॉक इट आउट बाद में, ओके? थिंक यू राइट। नहीं मेरा मतलब अभी नहीं, वैसे अभी आप करोगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉलो 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 कॉलो। हाय, इतनी देर बाद फोन क्यों किया? नहीं यूं ही बस थोड़ा सा भी। कोई बात नहीं। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। वैसे तुम्हें मेरे पेरेंट्स कैसे लगे? अच्छे लगे, स्पेशली तुम्हारे डैड। बट शिखा, तुम्हारी मॉम। मॉम क्या? नहीं मतलब व्हाट आई मीन टू से इज कि थोड़े अजीब से सवाल पूछती, मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था। आई फेल्ट शी वाज अ लिटिल। अभी डिड यू जस्ट कॉल माय मॉम ग्रीडी? अभी हाउ गुड यू यार। अरे उन्होंने तुमसे थोड़े एक्स्ट्रा सवाल क्या पूछ लिए? इतनी सी बात पे तुम उन्हें ग्रीडी बोल रहे हो? अरे बट शिखा, आई डिडंट मीन इट दैट वे यार। नो, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू मेंट। हद हो गई अभी, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अरे वो मेरे लिए थोड़ी कंसर्न है, मेरे लिए अच्छा चाहती है, और इतनी सी बात पे तुम उनका कैरेक्टर जज कर रहे हो। अगर मैं तुम्हारी मॉम के लिए कुछ बोलूं, मॉम इसमें कहां से आ गई यार? You've never met my mom at all. और I'm sure अगर मेरी मम्मी तुमसे मिलती ना तो ये सवाल नहीं पूछती कि तुम्हारे पास गाड़ी कौन सी है, तुम्हारे पास कितनी गाड़ी है, कितना पैसा है। शट अप अभी, शट अप। जिस पैसे पे तुम इतना इतरा रहे हो ना, वो तुम्हारा पैसा नहीं है, तुम्हारे पापा का पैसा है। हेलो, डिस्कनेक्टेड। दी व्हाट वाज दैट? आपने लड़ाई कर ली क्यों? तूने सुना नहीं वो मॉम के लिए क्या बकवास कर रहा था? यार मैंने क्या फाइट करी है? उसने दिखा दिया वो अपनी मॉम की तरह ग्रीडी है। She doesn't really love me, Adru. अरे कैसी बातें कर रहे हो भैया आप? हाँ लेकिन आप भी तो जानती है ना कि मॉम भी कुछ भी बकवास करती है, किसी भी टाइम पर कुछ भी बोलती रहती है बिना सोचे समझे। मनु ये बात तू बोल सकती है, कोई और नहीं। लो फोन लो और जल्दी से सॉरी बोलो उसे। सॉरी बोलो? नो वे। गलती उसने करी, सॉरी वही बोलेगी। अरे तो आप बोल दो कि तो छोटे थोड़ी ना हो जाओगे भैया। दी भैया फ्रूट्स। हल्का हल्का सा गुमा है भैया फ्रूट्स। मुझे हुआ है हर नजर दर बदर अजनबी। खाओ ना, खाओ ना। एक गिला है जो भी That's like my good भैया, क्या हो गया? मिला है हर कदम दम बदम अजनबी। भेज दो भैया, कब तक वेट करोगे? हाँ इस तरफ जो है उदासी, इस तरफ भी है जरा सी की राहों की तो अजनबी। आई थिंक यू शुड सेंड हिम दिस टेक्स्ट। अब इतना तो टाइप कर लिया ना, प्लीज सेंड कर दो। मनाली इरिटेट मत करना यार। मेरा था वो जो भी था। अगर ये फोन मेरे हाथ में रहा ना तो मैं सच में शिखा को फोन कर दूंगा यार। अरे तो सोच क्या रहे हो भैया? Just go for it, call her ना। अरे भाई शुड आई कॉल हर? हाँ? वो भी तो फोन कर सकती है ना मुझे, और अगर उसकी ईगो इतनी बड़ी है ना तो फिर मेरी भी है। अरे तो बस में प्रॉब्लम। चुप, ये फोन रख तू। अरे कमाल है यार।
मैं अभी आती हूँ। हेलो, अभी मनाली हो? जल्दी तू। अरे सुनो सुनो सुनो, सॉरी सॉरी सॉरी। लिसन यार, मैंने शिखा के लिए कॉल किया था। मैं सोच रहा था कि यार ये दोनों ना एक दूसरे से बात कर लेंगे ना, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। आई नो, मैंने भी समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दीदी सुनती कहाँ है? तुझे नहीं लगता कि इन लोगों को कुछ ज्यादा ही हो रहा है? आई मीन वी हैव टू डू समथिंग यार, वरना। सही कह रहे हो। लेट्स मीट एंड प्लान एट दैट पेडर रोड रेस्टोरेंट। ऑलराइट, या कूल, डन, 4:30, ओके? कूल। खुददारी यानी कि ईगो प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अब अभिनय और शिखा, इन दोनों की गलती थी, लेकिन इन दोनों में से कोई भी सॉरी बोलने को रेडी नहीं था। इन दोनों को लगता था कि जो इंसान पहले सॉरी बोलेगा आगे जाकर हमेशा उसे ही झुकना पड़ेगा। लाइक सीरियसली, हाउ सिली इज दैट? नहीं मतलब एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट का पतंगड़ बना देते ये लोग। अब कौन सॉरी बोलेगा? कौन बोलेगा पहले सॉरी? Sorry. I'm really sorry. Actually, गलती से शुगर थोड़ी ज्यादा पड़ गई थी मेरी कॉफी में। एक सेकंड, Why are you saying sorry? I am sorry यार, मुझे तो तुम्हारी बहन ने पहले ही वार्न किया था, क्योंकि तुम एक नंबर की झल्ली हो, तुम्हें लोगों को तोड़ना, चीजें गिराना, वो वॉशरूम में क्या था, तुम्हें मजा आता है इन सब चीजों को। I am sorry, मुझे ना यूं आना चाहिए था। I'm sorry. लाओ मैं साफ कर देती हूँ। Hey, please. Let it be. You know, it was just my favorite shirt. ओके, जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, बैठो। सॉरी बोला ना मैंने। लास्ट टाइम तुमने मेरा फुट स्टैम्प किया था, याद है ना? रे, इसका मतलब तुम मुझसे बदला ले रही हो? Amazing यार, how cool. तुम थोड़ा धीरे नहीं बात कर सकते क्या? मैंने सॉरी बोला ना। एक्चुअली मेरा मूड खराब। शिखा दीदी को लेकर आई एम वरीड। I know यार, वहाँ भैया की भी इतनी हालत खराब है ना, वो शिखा को इतना मिस कर रहा है, लेकिन थैंक यू। जिस काम के लिए मिलने आए हैं वो काम करते हैं। let's just do it. You know what I was thinking, शिमला, मनाली, कि कार्ड्स कैसे रहें? नहीं, फ्लावर्स। मूवी टिकट? आउटडेटेड। हमें उनकी कॉन्वर्सेशन फेस टू फेस करवानी चाहिए। We have to be more creative. तो आप ही कुछ सॉल्यूशन बताइए ना मिस लव गुरु। J. Let's make them J. J for jealous. Great idea, man. मेरी बात सुन, तुम जाके अभी से कहोगे कि शिखा ने ऑलरेडी लड़के देखना स्टार्ट कर लिया है शादी के लिए, और मैं जाके शिखा से कहूंगी कि अभी किसी और लड़की को डेट कर रहा है। कुछ ज्यादा सीरियस नहीं हो जाएगा? ठीक है, then you think of an idea? नहीं, मतलब it's a very good idea, it's a brilliant idea. Let's just do it. Seriously, let's do it. You okay? Yeah, I'm fine. Hey, ड्रॉप कर दूं? नहीं, थैंक यू, लेकिन आज के लिए इतना काफी है। और भी मीटिंग्स बाकी हैं। बाय। ओह माय गॉड, दीदी आपको इन पौधों की पड़ी है, और वहाँ पर वो अभिनय ऑलरेडी किसी और लड़की को डेट कर रहे हैं। क्या? मनाली, उस दिन मॉम एक लड़के के बारे में बात कर रही थी ना? हाँ तो
अब ना मैं उसी लड़के से शादी करूँ। अगर वो ऐसा कर सकते हो मैं भी ये कर सकता हूँ। आई जस्ट टेल मॉम कि उनकी जो फ्रेंड की बेटी है ना, मैं उससे मिलने के लिए तैयार। नहीं भैया, आप तो सॉरी बोल दो ना जल्दी से। मॉम, वर्मा जी और उनके बेटे को बुला लीजिए, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। पर अभिनय का क्या होगा? हमारा ब्रेकअप हो गया, भूल जाइए उसे। देख मेरी अरे बात मनाली सुनिए। बेटा, तुम्हें पता है कि शिखा को क्या हुआ है? नहीं, देख अब क्या होगा। हेलो ध्रुव, कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ खड़ी हूँ। लो आइसक्रीम। मेरे लिए? थैंक यू सो मच। मुझे लगा तुम दोनों खाने वाले हो। नहीं। वैसे एक बात। ओह गॉड। नथिंग, कुछ नहीं हुआ यार, इट्स जस्ट अ स्टार्ट ऑफ योर डे। अब ये तो होना ही था ना, क्योंकि बिना कुछ गिराए तोड़े तुम्हारा दिन तो कंप्लीट होता ही नहीं है ना, राइट? सॉरी यार। कोई नहीं, इट्स गुड। श्योर? क्या? थैंक यू। अब हम जो काम करना है वो कर लें, अगर आपकी परमिशन हो तो। एक्चुअली सब कुछ गड़बड़ हो गई ना, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो दोनों इस तरह से रिएक्ट करने वाले हैं। देखो यार, अब जो हुआ सो हुआ, ओके? अब ना हमें कुछ नई प्लानिंग करनी चाहिए। यू नो व्हाट, आई थिंक उन दोनों को ना आमने सामने लाना चाहिए, तभी कुछ बात बनेगी। एग्जैक्टली। एंड वो हम कैसे लाएंगे? कैसे करेंगे? हर प्लान मैं ही सोचूं, सारी प्लानिंग मैं ही करूं, तुम भी तो कुछ सोचो। और आखिर तुम यूके रिटर्न हो, है ना? तुम्हारा दिमाग तो ज्यादा चलना चाहिए। एक सेकेंड, व्हाट डू यू मीन बाय दैट यूके रिटर्न हो? हाँ, वो जो लास्ट प्लान था ना, वो भी मेरा ही था, समझी तुम? तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। ओए, लास्ट प्लान मेरा था, कौन सी दुनिया में हो? अच्छा अच्छा ठीक है, रो मत, बहुत बड़ा दिल है मेरा। तेरा हैप्पी? कुछ भी। यूके से याद आया, यू नो यूके में ना एक बहुत ही पॉपुलर चीज है। क्या? ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड डेट? हाँ। आर यू मैड? ब्लाइंड डेट मतलब बिना देखे बिना जाने ऐसे ही किसी के साथ डेट पे चले जाओ। एग्जैक्टली। यू नो, जब मैं यूके में था ना, तो मेरी एक फिरंग गर्लफ्रेंड थी। आई मीन, मैं उसके देश में था तो मैं उसके लिए फिरंग था। यू नो व्हाट आई मीन? एनीवे, जो भी था, तो हम दोनों ना ऐसे ही एक ब्लाइंड डेट की साइट पे मिले थे। हमने वहाँ थोड़ी बहुत बातें की एंड आफ्टर दैट वी स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर। वेरी सिंपल। फिर और बताओ तुम्हारी उस फिरंग के बारे में। सुपर फिगर, ऑफुल पर्सन। हाँ? यू नो, बहुत सीरियस था उसके लिए। हिंदुस्तानी दिल है ना भाई, लड़कियों पे आ जाता है। लेकिन अब सब खत्म हो गया। तो फिर अब क्या ढूंढ रहे हो? सुपर फिगर। हाँ? What? पागल हो तुम एकदम। क्यों? हम यहाँ पर शिखा और अभी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बताओ कि क्या करना है अरे बाकी? उनके बारे में क्या बात करना है? इट्स वेरी सिंपल। हम ना उन दोनों की ना इस साइट पे हम फेक प्रोफाइल्स बनाएंगे, तो उन दोनों को मिला देंगे। एज सिंपल एज दैट यार। आई नो यार, आई एम स्मार्ट। अब तारीफ मत करना प्लीज। सो इजी ना? मतलब अभी और शिखा को कन्विंस करना, उनके फेक प्रोफाइल्स बनाना, ब्लाइंड डेट पे ले जाना है। Yeah, it's very easy. That's what I'm saying. बहुत यार, एक बात बता, जो तेरा लास्ट प्लान था, अब इस बार मेरा प्लान, तो अब क्या इस प्लान में तू मेरा साथ नहीं देगी? तो तुमने एडमिट कर ही लिया ना कि वो मेरा प्लान था? हाँ? अरे मजाक कर रहा हूं। ओए, अरे सुन। हे, वेट, एक सेकेंड। थैंक Bye. यू।
बताओ, अभी का कॉल आया था? नहीं। दीदी, ठीक है, तो आपकी छोटी बहन किस दिन काम आने वाली है? आई हैव एन ऑप्शन फॉर यू। आपको ब्लाइंड डेटिंग करनी चाहिए। तू पागल हो गई है? मैं अभी की तरह नहीं हूँ। एक दिन ब्रेकअप तो दूसरे दिन नई लड़की। ये मेरे पास ना एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है, blindaffair.com। इस वेबसाइट के बारे में मैं जानती हूँ और यहाँ पर आपको प्रोफाइल्स बनाने होते हैं, पिक्चर डालने की जरूरत ही नहीं। क्या कर रही है? स्मृति तोलानी। स्मृति तोलानी कौन है? होगी कोई, मैं आपका प्रोफाइल बना रही हूँ, फेक प्रोफाइल, रियल नाम थोड़ी ना डाल सकती हूँ। देख यार ध्रुव, मुझे ये ब्लाइंडेड वगैरह में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। मैं शिखा नहीं हूँ कि एक दिन ब्रेकअप और नेक्स्ट दिन लड़के देखने शुरू कर दिए। क्या भैया, आपके लिए तो कर रहा हूँ ना मैं ये सब। और भैया क्या पता आपको इसी बहाने एक बहुत अच्छी फ्रेंड ही मिल जाए। क्या टाइम? भैया इधर आओ। हाँ, ये देखो, सम स्मृति टोलानी wants to chat with you। देखो इसकी प्रोफाइल थोड़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही है मुझे। अरे देखो ना, इधर आओ ना। या इधर आओ, ये देखो। तो ये सब क्या लिख रहे हैं? अक्षय शाह कौन है? आप छोड़ा, आपसे नहीं होगा। ब्लाइंड डेट और असली ना, अक्षय ही ठीक है। आप चिल करो, जाओ रेस्ट करो। मनाली, एक किसी अक्षय नाम के लड़के का चैट इनवाइट आया। हाँ तो बात करो ना। पागल है, मैं नहीं करी। मनाली, भैया इसकी बातें तो देखो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये तो मिलने बुला रहा है। वाओ यार ध्रुव, मुझसे ये सब नहीं होगा यार। आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन डू ऑल दिस। नए लोगों से मिलोगी ना तो मूड भी ठीक हो जाएगा। टेक इट एज अ रीबाउंड। यार टाइम तो हो गया और बारिश भी हो रही है। आई डोंट थिंक सो कि अब आएंगे वो लोग। मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। एक काम करते हैं, फोन ट्राई करते हैं। तुम भी ट्राई करो। लेट्स डू दिस। यार दीदी तो मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। भैया भी कॉल रिसीव नहीं कर रहे। मनाली, आई मीन हमने कितनी मेहनत से डेकोरेट किया ना। आई मीन सुबह से लेके शाम तक हमारी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी ना। मैं सोच रहा था कि आई मीन तुमसे पूछना चाहता था कि क्या हम डेट पे I mean, decent वाली, you know? क्या? आसमां के परे
एक जहां है कहीं झूठ सच का वहां कायदा ही नहीं, रोशनी में वहां की अलग नूर है। बस एक बात तो है, अच्छा वो लोग नहीं आए, हमारी डेट अच्छी जा रही है। चल वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, प्यार करने चलो हम वहाँ जाते हैं। कोई सुबह वहाँ रात से ना मिले, उड़ के वहाँ चलो आओ तुम हम चले, पंख लाया हूँ मैं, उड़ चलो। चल वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, प्यार करने चलो हम वहाँ जाते हैं। आई थिंक बहुत लेट हो गया, मुझे निकलना चाहिए। घर पे सब वेट कर रहे होंगे। बट लिसन, समझ तो गए होंगे आप, किसी और को करीब लाने की कश्मकश में खुद ही करीब आ गए। प्यार का स्पार्क था ये, प्यार का। लेकिन मनाली के अकॉर्डिंग उसके और ध्रुव के बीच जो हुआ था वो गलत था, सही नहीं था। मनाली को गिल्टी भी फील हुआ, उसे लग रहा था कि वो वहां अपने सिर्फ बहन के काम के लिए गई। दैट्स इट। उस पगली को कौन समझाए कि प्यार किया नहीं जाता, बस हो जाता। क्या कर रहे थे यहाँ पे? आपकी डेट हो गई? किया ही नहीं यार। You know, Dhruv, I've realized मैं ये सब नहीं कर सकता यार। I still love Shikha a lot. And I want to give this another shot यार। That's like my big brother. तो अब वेट क्या कर रहे हो? कॉल करिए उनसे। मैं क्यों कॉल करूं उसे? गलती उसकी है, उसी को कॉल करना चाहिए। ठीक है, आई थिंक ये ना सिर्फ आपका ईगो है, आपको कॉल कर लेना चाहिए। सॉरी बोलना पड़ेगा। ऑब्वियसली भैया, अब सोचो मत, कॉल करो उसे जल्दी। कम ऑन। ओके, लेट्स डू दिस। या बिजी जा रहा है यार। You must be talking to his new girl. अब मैं उसको कभी कॉल नहीं करूँ। ये अपने वो नए वाले वुड भी हस्बैंड से बात कर रही हूँ। आप गलत समझ रहे हो। Forget it यार। अबे भैया, This doesn't work यार। मनाली। हाय ध्रुव। हाय। मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तो हुआ है, आई थिंक वो नहीं होना चाहिए था। आई मीन अभिनय और शिखा जी के थ्रू मिले हैं। उसके पैचअप से पहले हम अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। अच्छा ठीक, कल शाम 4 बजे। एक और चीज देखो, उन दोनों को एक करने के बाद तुम्हें उस प्यार का इजहार करना होगा जो मैं जानता हूं कि तुम मेरे लिए फील करती हो। अब मैं सोने जा रही हूँ। आई टॉक टू यू लेटर, ओके? गुड नाइट। गुड नाइट।
सर मैम, ये हॉल देख लीजिए। हम यहाँ पर क्यों आए? नाली, हम यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि मेरे पास उन दोनों को मिलाने का एक परफेक्ट प्लान है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से फेस टू फेस बात करते हैं। अभी भी उसी बात पे परेशान है। लुक, यू डोंट वरी यार, सब ठीक हो जाएगा। आई कैन प्रॉमिस यू दैट। ऑल राइट? तुम तो बस मेरा प्लान सुनिए। देखो, प्लान ये है कि हम ना उन दोनों को पार्टी में बुलाएंगे, वो भी उनके कॉमन फ्रेंड। पार्टी में हम उन्हें 6 बजे बुलाएंगे। जब वो यहाँ आएंगे, एक दूसरे के सामने खड़े होंगे, कोई रोएगा, कोई मनाएगा, इन दी एंड दोनों को एक दूसरे का प्यार याद आ जाए। बस दोनों एक साथ। वाह, एक्सीलेंट, दैट्स अ सुपर प्लान ध्रुव। मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। यू नो व्हाट, मुझे लग रहा है कि इस बार दोनों का पैचअप होकर ही रहेगा। इस बार दोनों मिलकर ही रहेंगे। I'm getting a good feeling. Even I'm getting a good feeling. High five. चेहरा, come on. Getting a good feeling. देखो गीता, तुम्हें शिखा से बात करनी चाहिए। क्या बात करनी चाहिए? मुझे नहीं पता। माफी मांगो, उस पर प्यार बरसाओ, चाहे जो मर्जी करो, लेकिन मैं अपनी बेटी को एक भी दिन और उदास नहीं देखना चाहता। लेकिन मैंने किया क्या है? अरे तुमने अभिनय से उस दिन इतने सवाल किए, ये सब उसी का नतीजा है। तुम्हें याद है गीता, जब हमें प्यार हुआ था, क्या तुम्हारी जिंदगी मेरे साथ इतनी बुरी गुजरी है कि आज तुम्हें अपनी बेटी के गम और खुशी में फर्क महसूस नहीं होता? शिखा, बेटा 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शिखा, शिखा मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे उस दिन अभिनय से वो सब बातें नहीं कहनी चाहिए थी, इसीलिए तुम दोनों का झगड़ा हुआ है। लेकिन तुम तो मेरा स्वभाव जानती हो ना, तुमने उसे समझाया क्यों नहीं? बेटा, क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं? कहो तो मैं उसके डैड से बात करूं? नहीं पापा, तब तक नहीं जब तक अभी मुझसे खुद बात नहीं करता। अरे बेटा, तुम भी मुझसे इस तरह का बिहेव करोगी? प्लीज पापा, ये सारी लड़ाई अभी की बेवकूफी की वजह से हुई है, इसलिए जिया की कोई पार्टी है, उसके लिए बुलाया, तो मैं रूम में जाती हूँ। और हाँ, वो ऑरेंज वाली ड्रेस है ना, वो पहन लेना। वो लाइट्स के बीच में लाइट्स ऑन होगी, पर अभी तक एसी ऑन क्यों नहीं हुआ? हाँ, तुमने म्यूजिक सारा प्रिपेयर रखा है ना? हाँ, मैंने सब कुछ कर लिया। और ये देखो यार, 8 बज गए, हमने 6 बजे का बोला था आने का। और अरे भैया, अभी तक ये रेडी नहीं हुआ यार, आप जल्दी करो ना। हे, मैं दूसरा देख के ओके। हे, लिसन,
ये सब तुमने प्लान किया? ये पिक्चर्स, ये पार्टी, मेल्ट माय हार्ट। अच्छा, ये सब प्लान खुद किया और मुझे बोल रहे हो? मैंने नहीं किया। मैंने भी नहीं। तुमने एक फोन भी नहीं किया? अच्छा, तुमने मुझे बहुत सारे कॉल्स कर लिए ना, एक फोन तो तुमने भी नहीं किया मुझे। I'm sorry. I love you. पहले भी बोल सकते थे, इतने दिन से ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, ऐसे कोई करता है क्या? अब इधर आओ। देख, माना कि तू हॉट नहीं, तेरा तो फिगर भी अच्छा नहीं। I mean, सुपर। तू जल्दी है, क्लमजी है, चीजें तोड़ती फोड़ती रहती। लेकिन तू जैसे ऐसे तुम भी ना कोई बहुत बड़े हीरो नहीं हो, ना तुम टॉल हो, ना तुम स्मार्ट हो, फिर भी अलग। ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला, तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। आखिर में प्यार ने अपना रास्ता खोज ही लिया। दो दिलों की दूरियां खत्म हुई, अभिनय और शिखा फिर से एक हो गए। लेकिन उसी के साथ साथ शुरुआत हुई एक नई कहानी, एक नई लव स्टोरी की, ध्रुव और मनाली की। जी हाँ, इसलिए जिसने भी कहा हो सच्ची कहा, प्यार, लव इज सो अनप्रिडिक्टेबल। मतलब वो कब कहां कैसे हो जाए, इट्स वेरी अनप्लान्ड, बस हो जाता है। तो अगर आपका प्यार सच्चा है तो चाहे 100 मुश्किलें या दूरियां हो, आपके पास लौटकर जरूर आए। तो अगर ऐसा प्यार तूने ना किया तो फिर प्यार तूने क्या किया? हाँ, तो फिर आप बताइए कैसे लगी आपको शिखा अभिनय और ध्रुव मनाली की कहानी? अपने ओपिनियन शेयर कीजिए #PTKK on facebook.com/ZingTV and twitter.com/ZingTV पर। तो अगले हफ्ते आपको फिर देखने को मिलेगा एक ऐसी हार्ट वार्मिंग लव स्टोरी जिसे देखकर आपको कहना ही पड़ेगा, जी हाँ, प्यार तूने क्या किया। Till then, this is Parth Samdhan signing off. Stay blessed and stay in love. And yes, Happy Independence Day. जय हिंद। प्यार तूने क्या किया।